जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज के क्लास में हम लोग जो है बिहार पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण सेशन को कवर करने वाले हैं, जो आपका मैराथन बैच होने वाला है। और इस क्लास में आपको टोटल टॉप 100 क्वेश्चन को कवर करने वाला है। ठीक है, बिहार पुलिस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम से लिया गया है, और सभी क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है फ्रेंड्स, जो पिछला एग्जाम आपके 21,391 पोस्ट का एग्जाम हुआ था, और जो है आपके पेपर लीक होने के कारण से एग्जाम को रद्द किया गया है। अब इसका दोबारा एग्ज़ाम जो है अब इसकी संभावना आ चुकी है, और आपका एग्ज़ाम जून और जुलाई में हो सकता है कि कंडक्ट आपका किया जा सके। अभी वर्तमान में आपका जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, और चुनाव के मद्देनज़र देखते हुए जो है एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया गया है। ठीक है, और आपका एग्ज़ाम जो है जून या जुलाई में जो आपका कंडक्ट हो जाएगा। तो अभी से ही आपको सारे क्लास को आपको अटेंड करना है, और जितने भी महत्वपूर्ण सवाल है उसको आपको ध्यान से देखना है और याद करते जाना है। ठीक है, और एग्ज़ाम के लिए आपको एड़ी चोटी लगा देना है, क्योंकि आपको 21,391 पोस्ट में जो है एक पोस्ट आपका जो है ये 100% सिलेक्शन होना चाहिए। और मैं उन नए स्टूडेंट के लिए भी ये आपको बता दूं कि जो नए स्टूडेंट है, यानी कि बिहार पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको अभी से ही सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, और अभी से ही आपको तैयारी में लग जाना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, बिहार पुलिस में होता क्या है कि आपको ज़्यादा वेटेज जो है आपका फिजिकल पे और जो है आपका एग्ज़ाम पे रहता है। ठीक है, तो इसमें मेडिकल नॉर्मल है। बहुत से स्टूडेंट जो है मेडिकल के बारे में ज़्यादातर सोच लेते हैं कि मेरा ये है, ऐसे है, तो मेडिकल में अनफिट हो जाऊंगा, इस कारण से वो लोग तैयारी नहीं करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि मेडिकल इसमें कोई उतना हार्ड नहीं है। आप लोग जो है यदि थोड़ा मोड़ा भी कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है बिहार पुलिस की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए मेडिकल के बारे में एक सेपरेट वीडियो भी मैं पहले ही ऑलरेडी बना चुका हूँ। यहाँ आपको आई बटन में ये वीडियो दिख रहा होगा, यहाँ से आप उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए आज के सेशन को हम लोग कवर करते हैं। और आपका ये मैराथन बैच रहेगा, इसमें जो है सभी महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन को कवर करने वाला है। ठीक है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम से लिया गया है। ठीक है, तो देखिए कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि कह रहा है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, और बेहतरीन सवाल है। आपको सारे सवाल को आपको ध्यान से देखना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? तो राष्ट्रपति आपके महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। ठीक है, यदि राष्ट्रपति को त्याग पत्र देना है तो अपना त्याग पत्र किसको सौंपेंगे? ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है आप उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे। ठीक है, किसको सौंपेंगे? तो उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे। और राष्ट्रपति के जगह पर जो है कौन कार्य करेंगे? तो उपराष्ट्रपति ये जो है कार्य करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। कह रहा है कि वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, वर्तमान में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछा गया, और इसमें से अभी आपको बताना है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक, तो वर्तमान में आपको बताना है आपका जो है राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, वर्तमान में अभी जो आपके राष्ट्रपति हैं ये प्रतिभा पाटिल इसके पहले थी। तो अभी इसके पहले जो है कौन थे? तो रामनाथ कोविंद थे। ठीक है, रामनाथ कोविंद के पहले जो है कौन थे? तो प्रतिभा पाटिल थी। इसके बाद जो है रामनाथ कोविंद हुए, और रामनाथ कोविंद के बाद अभी जो वर्तमान में आपका राष्ट्रपति हैं ये द्रौपदी मुर्मू हैं। ठीक है, कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू आपके राष्ट्रपति हैं। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू अभी वर्तमान के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो इस तरह ये सब जो जितने भी क्वेश्चन हैं सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है। ठीक है, तो आपको इस सारे क्वेश्चन को कवर करते जाना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा है कि भारत के 23वें जो है सेना प्रमुख कौन बने। ठीक है, भारत के 23वें सेना प्रमुख है, ये कौन बने हैं? फटाफट आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है दीपक कपूर बने हैं। कौन बने हैं? तो दीपक कपूर जो है ये जो है 23वें सेना प्रमुख बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं। ठीक है, इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया। चारों ऑप्शन में से बताइए कि इनमें से जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं। फटाफट आपको कमेंट करना है। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है उपरोक्त सभी। ठीक है, कौन हो जाएंगे? तो उपरोक्त सभी, यानी कि RC लाहोटी ये भी रह चुके हैं।
KN सिंह भी रह चुके हैं और KG बालकृष्णन भी रह चुके हैं। तो इसलिए आपको उपरोक्त सही यानी कि डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बिहार पुलिस से रिलेटेड A to Z जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। ठीक है, बिहार पुलिस के पल पल अपडेट आपको दिया जाएगा और A to Z जानकारी आपको दिया जाएगा कि कैसे आपको तैयारी करना है, वैकेंसी आपको कैसे जो है क्लियर करना है, एग्ज़ाम आपको कैसे क्लियर करना है, यानी फिजिकल आपको कैसे करना है, मेडिकल में जाएंगे तो मेडिकल में आपको क्या क्या करना है। इन सारी बातों की चर्चा आपको जो है इस चैनल के माध्यम से मिलेगा और सारा डिटेल आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो अभी यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ होगा और आप लोग जो है टेलीग्राम से जुड़ जाइए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा है कि राज्य मंत्री परिषद जो है ये किसके प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, राज्य मंत्री परिषद जो है ये किसके प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, फटाफट कमेंट करना। और ये क्वेश्चन जो है आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और ये रिपीटेड सवाल है। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल है सभी सवाल को आपको जो है ये लेकर के आते हैं और सभी इंपॉर्टेंट सवाल ही आपको बताते हैं। ठीक है, तो इसमें बताना है कि राज्य मंत्री परिषद जो है किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो विधानसभा का आपका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा है कि बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है। ठीक है, बिहार में जितने भी पुल पुलिया और सड़क का निर्माण आपका हो रहा है, ठीक है, चाहे वो NH हो, ठीक है, ये चाहे NH हो या SH हो, ठीक है, SH यानी कि नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे। ठीक है, यदि कोई भी पुल पुलिया हो तो इसका जो है ये किसके साथ अनुबंध किया है यानी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ठीक है, फटाफट आपको बताना है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है ये तांतिया कंस्ट्रक्शन के साथ जो है ये अनुबंध किया है। किसके साथ किया है, तो तांतिया कंस्ट्रक्शन के साथ जो है ये टाई अप किया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा है कि जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला जो है अग्रणी है। ठीक है, जूट उत्पादन जो होता है और सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन आपका कहाँ होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, कहाँ होता है, तो पश्चिम बंगाल में आपका सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन होता है। और बिहार में पूछा जा रहा है कि बिहार में सबसे ज़्यादा कौन अग्रणी जिला है, कौन जिला जो है सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन करता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो पूर्णिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो पूर्णिया जिला आपका बिहार में यदि पूछा जाए तो पूर्णिया जिला में जूट का उत्पादन सबसे अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा कि क्वेश्चन यहाँ थोड़ा उल्टा हो गया, आप लोग ध्यान देंगे कि कह रहा कि 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से जो है नेतृत्व प्रदान किया। ठीक है, इस तरह से आप लोग पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा उल्टा हो गया है, मिसमैच हो गया है। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह में, ठीक है, 1857 में जब विद्रोह हुआ था किससे, तो अंग्रेज से जो विद्रोह हुआ था उसमें बाबू वीर कुंवर सिंह, ठीक है, वीर कुंवर सिंह जो है बिहार के किस क्षेत्र से जो है नेतृत्व प्रदान किया, यानी कि बिहार के किस क्षेत्र से उन्होंने जो है ये क्षेत्र से लड़ा था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है आरा से लड़े थे। ठीक है, आरा में ज़्यादा आंसर आपको जगदीशपुर रहता है। ठीक है, कहाँ, तो जगदीशपुर। ठीक है, जगदीशपुर। ठीक है, तो जगदीशपुर से जो है इन्होंने यह अपना लड़ाई को, विद्रोह को जो है आगाज किए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको ज़्यादा जगदीशपुर रहेगा और कहीं कहीं आपको आरा रहता है। ठीक है, तो आरा में ही जगदीशपुर है और इसी को आपको ध्यान से देखना ऑप्शन को और यह करेक्ट आंसर मार देना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। कह रहा है कि नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के जो है विजिटर जो है कौन बनाए गए। ठीक है, नवनिर्मित जो नया नालंदा विश्वविद्यालय बनाया गया था और पुराना जो विद्यालय था जिसको जो ध्वस्त किया गया था, अब उसी के तर्ज पर जो है नया बनाया गया। तो इसका जो विजिलेटर कौन है, ठीक है, कौन बनाया गया है, इसको फटाफट आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है APJ अब्दुल कलाम को बनाया गया था। ठीक है, किसको बनाया गया था, तो APJ अब्दुल कलाम को विजिटर बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा है कि बिहार में लगभग जो है कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है। ठीक है, बिहार में कृषि कार्य क्षेत्र जो है ये कितना % है। ठीक है, फटाफट आपको कमेंट करते जाना है और जो क्वेश्चन आपको याद है, जिसका आंसर आपको याद है, मालूम है, उसका आप लोग आंसर देते जाएंगे और जो नहीं याद है उसका भी आप लोग जो है आंसर देते जाएंगे, ताकि जो है आपको अपने आप में ये आकलन होगा कि आप जो है एग्ज़ाम के प्रति जो है कितने जो है तैयार हैं। ठीक है, ये आपके अपने आप में आकलन होगा, आप एग्ज़ाम के प्रति कितने तैयार हैं। ठीक, तो इसमें देखिए कि कृषि योग्य भूमि कितना है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है 60% है। ठीक है, कितने % है, तो 60%
100% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत के महान्यायवादी को जो है कौन हटा सकता है। ठीक है, भारत के महान्यायवादी जो होते हैं उसको जो है कौन हटा सकता है, अपने पद से हटा सकता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है राष्ट्रपति हटा सकते हैं। ठीक है, कौन हटा सकते हैं, तो राष्ट्रपति इसको हटा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है कि बिहार में कितना प्रतिशत साक्षरता दर जो है ये है। ठीक है, तो ये आपका 2001 जनगणना अनुसार से पूछा जा रहा है। ठीक है, 2011 नहीं, 2001 जनगणना 2001 के अनुसार जो है पूछा जा रहा है कि बिहार में कितना प्रतिशत साक्षरता दर है। ठीक है, तो इसको आपको स्किप कर देना है। ठीक है, ये जो है आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और उस समय का ये क्वेश्चन है, करंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको स्किप कर देना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है कि ध्यानचंद जो है किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे। ठीक है, मेजर ध्यानचंद पूछा जा रहा है, तो मेजर ध्यानचंद जो है ये किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रह चुके हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो हॉकी के से जो है ये हॉकी के जादूगर भी इनको कहा जाता है। ठीक है, हॉकी के जादूगर भी इनको कहा जाता है, किनको, तो मेजर ध्यानचंद को। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हॉकी के जो है खेल से ये संबंधित रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा कि शेरशाह के बचपन का क्या नाम था। ठीक है, शेरशाह के बचपन का नाम बताना, आपको फटाफट कमेंट करना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो फरीद खान थे। कौन थे, तो फरीद खान आपके शेरशाह के बचपन का नाम था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी बताना है आपको, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, फटाफट आप लोग कमेंट करते जाएंगे। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो 1885 ईस्वी में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, कब हुआ था, 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है कि व्यपगत जो है का सिद्धांत जो है ये किससे संबंधित रहा है। ठीक है, व्यपगत का सिद्धांत जो है किससे संबंधित रहा है, फटाफट आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो इसमें से ये मिसमैचिंग हो गया है। ठीक है, इसमें मिसमैचिंग हो गया है, यहाँ आपको ध्यान देना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है डलहौजी से। ठीक है, किससे संबंधित है, तो डलहौजी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किससे हो जाएगा, तो लॉर्ड डलहौजी यानी कि डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। ठीक है, भारत का प्रथम वायसराय बताना आपका कौन था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है कि ट्राई ब्रेकर शब्द जो है किस खेल से संबंधित है। ठीक है, ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बी और सी यानी कि फुटबॉल और हॉकी से ये संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। ठीक है, प्राचीन नालंदा जो पूर्व में नालंदा था इसका जो संस्थापक कौन था, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये कुमारगुप्त। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है कि मुंगेर निम्नलिखित में से जो है किसकी राजधानी थी। ठीक है, मुंगेर जो है राजधानी यह किसकी थी, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो मीर कासिम की राजधानी कहाँ थी, तो मुंगेर थी। मुंगेर जो है इसका राजधानी था। और इसके पहले जो है मीर कासिम की राजधानी कहाँ थी, तो इसका नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है गुरु गोविंद सिंह की माता का क्या नाम था। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह की माता का क्या नाम था, फटाफट आपको बताना है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका ये जो है इनमें से कोई नहीं है, ये ऑप्शन के हिसाब से इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, बेहतरीन सवाल है, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है पूर्णिया जिले में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, तो पूर्णिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है कि कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन थे। ठीक है, कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन थे आपको बताना है, फटाफट कमेंट करना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो कामायनी के लेखक कौन थे, जयशंकर प्रसाद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है अर्थशास्त्र पुस्तक जो है किसने लिखा था। ठीक है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, फटाफट आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है कौटिल्य के द्वारा लिखा गया। क्या लिखा गया है, तो कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है कि इनकलाब जो जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है कि बक्सर का युद्ध जो है किसके किसके बीच में हुआ था। ठीक है, बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीर कासिम और अंग्रेज के द्वारा जो है बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, और ये मैराथन क्लास है, इसको हम लोग जो है थोड़ा स्पीड में हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, जो टोटल क्वेश्चन आपका जो है 100 क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्पीड में हम लोग जो है खींचने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए,
कह रहा है बिहार में कुल जो है कितने प्रमंडल है, ठीक है, प्रमंडल की संख्या आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है 9 प्रमंडल है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है, ठीक है। इसको भी प्रश्न को आपको स्किप कर देना है, ये भी आपका जो है ये 2001 की पूछा जा रहा है और वर्तमान में 2011 का चल रहा है, ठीक है। ये आपका जो है जितने भी है क्वेश्चन बैंक से लिया गया है, ठीक है। तो ये सब प्रश्न को आपको स्किप कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि सितारा देवी का जो है किस विद्या से संबंधित है, ठीक है। सितारा देवी जो है ये कौन सी विद्या से निपुण थी, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है लोक नृत्य थी, ठीक है, लोक नृत्यांगना थी, ठीक है, ये लोक नृत्य करती थी, ठीक। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है कि पटना हाई कोर्ट की स्थापना जो है कब हुई थी, ठीक है। पटना हाई कोर्ट की स्थापना आपको बताना है, ये इसका कब हुआ था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो 1916 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, तो 1916 में पटना हाई कोर्ट की स्थापना हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु जो है कहाँ हुई थी, ठीक है। जैन धर्म अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, फटाफट आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है पावापुरी में इसकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। कहाँ हुई थी, तो पावापुरी में इसकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। लुम्बिनी कहाँ है, ठीक है, लुम्बिनी आपको बताना है कहाँ है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लुम्बिनी जो है नेपाल के तराई में है, ठीक है। नेपाल के तराई क्षेत्र में जो है लुम्बिनी एक जगह है, ठीक है, वहीं जो है भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है कि झारखंड देश का जो है कौन सा राज्य है, ठीक है। झारखंड पूछा जा रहा है देश का केवां राज्य है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है 28वां राज्य है, ठीक है। झारखंड जो है भारत का 28वां राज्य है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या जो है कितनी है, ठीक है। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या बताना है कितनी है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो लोकसभा की सीट जो है 40 है, ठीक है। कितना है, तो लोकसभा की 40 सीट है और वर्तमान में भी आपका लोकसभा का चुनाव हो रहा है, ठीक है। लोकसभा का चुनाव हो रहा है और टोटल जो है 40 सीट पर जो है आपका चुनाव हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। प्रत्येक 8 मार्च को आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है बिंबिसार किस वंश का राजा था, ठीक है। बिंबिसार पूछा जा रहा है किस वंश का राजा था, फटाफट आपको कमेंट करते जाना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है हर्यक वंश के राजा थे, ठीक है। किस वंश के, तो हर्यक वंश के जो है राजा थे कौन, बिंबिसार, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने जो है कहाँ शुरुआत किया था, ठीक है। जो प्रथम सत्याग्रह जो शुरुआत हुआ था भारत में, ये गांधी जी द्वारा जो शुरुआत हुआ थी, ये कहाँ से शुरुआत हुआ था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पश्चिम चंपारण से हुआ था, ठीक है। और पश्चिम चंपारण में जो सत्याग्रह किया गया था, ये किस लिए किया गया था, तो आपके नील के खेती के विरोध में किया गया था। किसके लिए, तो नील की खेती में जो तिनकठिया जो प्रथा लगाया गया था अंग्रेजों द्वारा, उसके विरोध में जो है ये सत्याग्रह किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर कहाँ अपनी नई शाखा खोला है, ठीक है। भारत के बाहर जो पूछा जा रहा है, स्टेट बैंक ने जो है ये कहाँ शाखा खोला है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है इजराइल में खोला है, ठीक है। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इजराइल में जो है नया शाखा जो है खोला है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है कि सार्क का सबसे नया सदस्य देश कौन है, ठीक है। सार्क जो है ये सार्क सभी देशों का जो ये संगठन है, ये जो इसमें दक्षिण का संगठन है, इसमें जो पूछा जा रहा है कि नया सदस्य देश कौन है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है अफगानिस्तान को जो है नया सदस्य बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ का जो है मुख्यालय कहाँ बताना है, फटाफट आपको कमेंट करना है। तो यूएनओ का मुख्यालय कहाँ आपका हो जाएगा, तो ये आपका न्यूयॉर्क में है, ठीक है। कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है यूएनओ का मुख्यालय, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि शिवाजी को किसने कैद कर लिया था, ठीक है। शिवाजी को जो है किसने कैद कर लिया था, फटाफट आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है औरंगजेब ने शिवाजी को कैद किया था, ठीक है। किसने किया था, औरंगजेब ने इसको कैद किया था। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि महात्मा गांधी जो है कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ठीक है। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे, आपको फटाफट कमेंट करना बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है 1924 ईस्वी में बने थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मात्र एक ही गोलमेज सम्मेलन में जो है भाग लेने वाले कौन थे, तो महात्मा गांधी जो है मात्र एक ही सम्मेलन में जो है भाग लिए थे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है बंगाल का विभाजन कब हुआ, ठीक है। बंगाल का विभाजन कब हुआ, फटाफट आपको कमेंट करना है बताना है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है 1900, तो यहाँ मिस हो गया है, थोड़ा ध्यान देंगे, 1905 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था बंगाल का विभाजन, तो 1905
5 में जो है बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, इस तरह से आपको देखना है। ठीक है, ऑप्शन में था, यहाँ मिस हो गया है। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा है कि राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। ठीक है, यदि राज्यसभा और लोकसभा के दोनों का एक साथ बैठक बुलाना होता है तो ये कौन बुलाते हैं। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर फटाफट आपको बताइए। तो ये जो है राष्ट्रपति बुलाते हैं। ठीक है, कौन बुलाते हैं, तो राष्ट्रपति जो है एक बार में राज्यसभा और लोकसभा दोनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र जो है कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो ग्राम पंचायत के लिए चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र जो है आपको कितना होना चाहिए, तो यह आपका 21 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, न्यूनतम उम्र 21 वर्ष आपका होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है राष्ट्रीय खेल संस्थान ये कहाँ स्थित है। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है, फटाफट आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है पटियाला में स्थित है। ठीक है, पटियाला में यानी कि पंजाब में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कहा कि जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से संबंधित है। ठीक है, जसपाल राणा का जो है नाम जो है कि पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित खेलों में से किससे संबंधित है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है निशानेबाजी से। ठीक है, किस खेल से, तो निशानेबाजी से संबंधित है जसपाल राणा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा है कि राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे। ठीक है, राजा भोज जो थे ये किस राजवंश से संबंधित थे, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है परमार वंश से थे। ठीक है, किस वंश से थे, तो परमार राजवंश से ये संबंधित थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बिहार पुलिस के A to Z आपको जानकारी जो है इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। ठीक है, तो फटाफट आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है जुड़ जाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। और साथ ही साथ आपको BSSC का भी जो है आपको क्लास प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो BSSC के भी जितने स्टूडेंट हैं वो लोग भी जो है आप लोग जो है क्लास को अटेंड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा है कि दिल्ली के लाल किले में जो है स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था। ठीक है, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है औरंगजेब के द्वारा मोती मस्जिद को बनवाया गया था। ठीक है, किसके बनवाया गया था, तो औरंगजेब के द्वारा जो है मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा है कि वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह का जो है विद्रोह की आग किस दिन भड़की। ठीक है, सिपाही विद्रोह पूछा जा रहा है 1857 में मेरठ में जो है सिपाही विद्रोह किस दिन भड़का था, फटाफट आपको कमेंट करना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है 10 मई को जो है ये भड़का था। ठीक है, कब हुआ था, तो 10 मई 1857 ईस्वी को जो है सिपाही विद्रोह ये मेरठ में हुआ था। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा है महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस तिथि को किया था। ठीक है, नाथूराम गोडसे द्वारा जो है ये महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या किया गया था, और जिसमें महात्मा गांधी का हत्या हुआ था तो उनके मुंह से एक ही शब्द निकला था। क्या निकला था, तो उनके मुंह से निकला था हे राम। ठीक है, क्या शब्द निकला था, हे राम उनके मुंह से शब्द निकला था। और जो है इसकी हत्या कब हुई थी, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है 30 जनवरी 1948 को ये इसकी घटना हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, तो 30 जनवरी 1948 को घटना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा है कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणराज्य की स्थापना हुई। ठीक है, राजतंत्र के जो है समाप्त कर गणराज्य की स्थापना कहाँ हुई, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो नेपाल में हुआ। ठीक है, कहाँ हो जाएगा, तो नेपाल में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा है कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है। ठीक है, यदि राज्यसभा का सांसद आप ये जो है निर्वाचित होना चाहते हैं तो आपका न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, फटाफट आपको बताना है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कम से कम आपका 30 वर्ष आयु होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए, तो 30 वर्ष आयु आपका होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहा है कि वर्ष 2010 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी जो है कौन करेगा, ये भी आपको स्किप कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। वर्ष 2008 में हो रहे ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल। ठीक है, ये भी आपका करंट से थी था, तो इसको भी स्किप कर देना है। ठीक है, आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है वो आपको कवर करा रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से संबंधित है, और ये श्वेत क्रांति के बारे में जो आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है श्वेत क्रांति का संबंध जो है किस क्षेत्र से, फटाफट आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है श्वेत क्रांति का संबंध ये किससे है, तो दूध से संबंधित है। ठीक है, श्वेत क्रांति का संबंध दूध से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे।
कह रहा है कि सतलज, चिनाव और रावी निम्नलिखित में से जो है किसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। सतलज नदी, चिनाव नदी और रावी नदी पूछा जा रहा है किसकी जो है सहायक नदियाँ हैं, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है सिंधु की जो है सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। किसकी होएगा, तो सिंधु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि WWE के भागीदार द ग्रेट खली क्या असली नाम क्या है, ठीक है। ग्रेट खली का असली नाम पूछा जा रहा है क्या है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है दिलीप सिंह राणा, ठीक है। क्या नाम है, तो दिलीप सिंह राणा आप इनका जो है असली नाम है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य वादन से है, ठीक है। पंडित रविशंकर जो है ये कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे, फटाफट आपको कमेंट करना बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है सितार वादक थे, ठीक है। कौन से, तो सितार वादक ये है पंडित रविशंकर जो है ये संबंध है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे जो है लोकनायक कहा जाता है, ठीक है। लोकनायक जो है किसे कहा जाता है, फटाफट आपको बताना है, ठीक है। तो लोकनायक जो है किसके कहा जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से, ठीक है, कहाँ है, ठीक है। बुलंद दरवाज़ा बताना है कहाँ है, फटाफट आपको कमेंट करना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बुलंद दरवाज़ा कहाँ है, तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है, ठीक है। कहाँ है, तो फतेहपुर सीकरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि एक लंबे अंतराल के बाद जो भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई, ठीक है। भारत और बांग्लादेश के बीच जो है ये रेलगाड़ी चलाई गई, ये है कौन सा रेलगाड़ी चलाई गई, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है मैत्री एक्सप्रेस के नाम से ये रेलगाड़ी चलाया गया, ठीक है। तो इसके नाम से चलाया गया, तो मैत्री एक्सप्रेस के नाम से भारत और बांग्लादेश के बीच चलाया गया। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से जो है कौन हटा सकता है, फटाफट आपको बताना है, ठीक है। कमेंट करते जाना है, सारे प्रश्न जो आपके इंपॉर्टेंट है और एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आपको कमेंट करते जाना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है सांसद हटा सकता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति को जो है महाभियोग लगाकर सांसद द्वारा जो है इनके पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। कौन सा हटा सकता है, सांसद जो है महाभियोग लगाकर जो है महाभियोग लगाकर जो है इनको अपने पद से हटा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है कि भारत का व्यापारिक संबंध जो है सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए, ठीक है। कौन से यूरोपीय देश से जो भारत का सबसे पहले व्यापारिक संबंध स्थापित हुए, फटाफट आपको कमेंट करना बताते जाना है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका पुर्तगाल से जो है ये सबसे पहले जो है संबंध स्थापित हुआ है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है कि वेलिंगटन कप का संबंध जो है किस खेल से संबंधित है, ठीक है। वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से संबंधित है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है हॉकी से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है, हॉकी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, ठीक है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और वो प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है। वो कौन सा उपग्रह है, फटाफट आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो चंद्रमा जो है पृथ्वी की जो है एकमात्र उपग्रह है, ठीक है। कौन हो जाएगा, तो पृथ्वी की उपग्रह एक कौन सा है, तो चंद्रमा आपका एक उपग्रह है, ठीक है। चंद्रमा एकमात्र उपग्रह है, ये आपका ये प्राकृतिक है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है कि जातक पवित्र ग्रंथ क्या है, ठीक है। जातक पूछा जा रहा है, जातक जो है पवित्र ग्रंथ ये किसका है, ठीक है। फटाफट आपको कमेंट करना। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है बौद्धों का ये है प्रमुख ग्रंथ है, ठीक है। किसका है, तो बौद्ध धर्म का ये है प्रमुख ग्रंथ है जातक, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है कि स्वेज नौ परिवहन नहर जो है भूमध्य सागर को जो है किसके साथ जोड़ता है, ठीक है। स्वेज नहर जो पूछा जा रहा है, नौ परिवहन नहर जो पूछा जा रहा है भूमध्य सागर को किससे जोड़ता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है लाल सागर को जोड़ता है, ठीक है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है कौन, स्वेज नहर आपका जोड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है कि भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे, ठीक है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है कहाँ दिया था, ठीक है। किसको कहाँ दिया था, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है सारनाथ में दिया था, ठीक है। कहाँ दिया था, तो सारनाथ में जो है पहला उपदेश दिया था। नेक्स्ट सवाल देखेंगे,
कह रहा है कि अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से विशेष प्रावधान से है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो जम्मू कश्मीर से ये संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, तो जम्मू कश्मीर से ये संबंधित है। ठीक है, और वर्तमान में 370A को हटा दिया गया है। ठीक है, किसको हटा दिया गया है, 370A को जो है वर्तमान में हटा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्या कि रजनामा जो है फारसी में अनुवाद जो है किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, रजनामा का जो फारसी में अनुवाद किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है महाभारत का जो है अनुवाद किया गया था। ठीक है, किसका किया गया, तो महाभारत का अनुवाद जो है रजनामा जो है फारसी में अनुवाद किया गया है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, पूछा जा रहा है कि वह मुगल सम्राट जो है जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ कौन था। ठीक है, कौन सा ऐसा मुगल सम्राट था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो औरंगजेब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, औरंगजेब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि अंग्रेजों का सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था। ठीक है, अंग्रेजों का सुनहरा फरमान जो है कब प्रदान किया गया था, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है 1632 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, तो 1632 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया। ठीक है, पुर्तगाली द्वारा गोवा पर जो है कब अधिकार किया गया। ठीक है, फटाफट आपको कमेंट करना है, 4 ऑप्शन दिया गया है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो 1510 ईस्वी में जो है ये अधिकार किया गया। ठीक है, किस कहाँ पे, तो गोवा पे। ठीक है, 1510 ईस्वी में अधिकार किया गया। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है कि रेशम जो है ये किससे उत्पन्न होता है। ठीक है, रेशम जो उत्पादन किया जाता है ये किससे किया जाता है, तो क्या कह रहा है कि रेशम के कीड़ों के प्यूपा से। ठीक है, रेशम के कीड़ों के प्यूपा से। ठीक है, तो प्यूपा मतलब उसका जो बच्चा होता है। ठीक है, तो उससे जो है रेशम का ये धागा तैयार किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि मोबाइल सेलफोन से काम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। ठीक है, मोबाइल सेलफोन से काम करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा आवश्यक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है उपरोक्त सभी, यानी कि काम करने में अनुकूल हैंडसेट, सेवा प्रदान कर नेटवर्क, सिम कार्ड, ये सभी जो आपका ये काम आएगा। ठीक है, तभी एक मोबाइल जो है प्रॉपर ढंग से काम करेगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, करें निम्नलिखित में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है। ठीक है, बेहतरीन सवाल है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में जो है उपलब्ध नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका इंटर जो है इसमें नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सब इंटरनेट कार्यप्रणाली से संबंधित है, ये आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, सभी जो इंटरनेट से आपका संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि किस रक्त समूह, क्या कह रहा है, किस रक्त समूह किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं। ठीक है, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति जो है सर्वदाता यानी कि सभी को जो है अपना खून दे सकते हैं। ठीक है, सभी वर्ग को जो है खून अपना दे सकते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आपको कमेंट करना है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओ जो ग्रुप वाले, ब्लड ग्रुप वाले सभी को जो है अपना ब्लड दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है कि तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तना जो है काट देने के जो कौन सा जो है पुनः उग जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है गन्ना का। ठीक है, गन्ना का जब तना काट दिया जाए तो जो पुनः वहाँ से उग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है कि एड्स का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा। ठीक है, तो एड्स का पूर्ण रूप आपका जो है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि दूध के फटने पर जो कौन सा एसिड उत्पन्न होता है। ठीक है, दूध जब फटता है तो ये कौन सा एसिड उत्पन्न होता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये है लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है। ठीक है, क्या होता है, तो दूध में लैक्टिक एसिड जो है पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है कि संतरे किसके प्रबल स्रोत है। ठीक है, संतरा जो है ये किसका प्रबल स्रोत है, इसमें क्या मिलता है, कौन सा मिलता है, सबसे ज़्यादा अधिक मिलता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है विटामिन मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है सबसे अधिक, तो विटामिन आपको जो इसमें मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि इनमें से कौन सा रोग जो है मच्छरों में होने वाला रोग नहीं है। ठीक है, क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा रोग जो है मच्छरों में होने वाला रोग नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है घेंघा होगा, ये बेंगा नहीं, तो घेंघा रोग आपका जो है ये मच्छर से नहीं होगा। ठीक है, कौन सा, घेंघा रोग, जो घेंघा जो कहाँ होता है, तो गले में जो है आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे,
कह रहा है कि पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं, ठीक है। पालक के पत्तों में क्या सबसे प्रचुर मात्रा में मिलता है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रचुर मात्रा में आयरन मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है, आयरन आपको पालक के पत्तों में सबसे अधिक मिलता है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है कि दंत क्षय का कारण क्या है, ठीक है। दंत क्षय का क्या कारण है, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो बैक्टीरिया जनित संक्रमण के कारण दंत क्षय होता है, ठीक है। तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि एंटीऑक्सीन जो है का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है, ठीक है। एंटीऑक्सीन का जो इंजेक्शन है ये किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो टिटनस के रोकथाम के लिए दिया जाता है, ठीक है। किसके रोकथाम के लिए, तो टिटनस के रोकथाम के लिए जो है एंटीऑक्सीन का जो है ये टीका दिया जाता है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन जो है ये कौन थे, एक प्रसिद्ध क्या थे, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे ये जो भौतिकी शास्त्र थे, ठीक है। भौतिक शास्त्र थे अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है कि टेलीफोन का आविष्कार जो है किसने किया था, ठीक है। टेलीफोन का आविष्कार जो है किसने किया था, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा जो है ये अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि भाप के इंजन का आविष्कार जो है किसने किया, ठीक है। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया, फटाफट आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है जेम्स वाट द्वारा भाप के इंजन का आविष्कार किया गया। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि संक्षिप्त रूप से PSLV जो है का अर्थ क्या होता है, ठीक है। PSLV का अर्थ क्या होता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। PSLV मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और इसी के द्वारा जो रॉकेट को छोड़ा जाता है, ठीक है। इसी के माध्यम से रॉकेट को छोड़ा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है कि जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उसे जो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा, ठीक है। क्या कह रहा है कि जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उसमें जो है उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है प्रकाश का वेग जो है अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि मुख्यतः निम्न गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा जो है गैस मुख्यतः जिम्मेवार है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये आपका ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है सबसे मुख्य जिम्मेवार है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है निम्न में से किसमें जो है अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है, ठीक है। अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत जो है निम्नलिखित में किसमें होता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है सौर लालटेन में, ठीक है। सौर लालटेन में अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत निहित होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं, ठीक है। विद्युत धारा का मापन कौन से यंत्र से करता है, चार ऑप्शन दिया गया, चारों ऑप्शन को आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है। और इसमें करेक्ट आंसर बताइए कि विद्युत धारा का जो मापन किस यंत्र से किया जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है एमीटर से किया जाता है, ठीक है। एमीटर से आपका विद्युत धारा का मापन किया जाता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कहेगा डायनमो वह यंत्र है जो निम्न में परिवर्तित करता है, ठीक है। डायनमो क्या परिवर्तित करता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है परिवर्तन करता है, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कौन, तो डायनमो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है कि गैल्वेनीकरण यानी कि गैल्वेनाइजेशन के बाद जो है लौह चादर पर निम्नलिखित परत चढ़ाई जाती है, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन में जो है लौह चादर पर, लोहे की चादर पर जो है क्या चढ़ाया जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है जस्ता का लेप चढ़ाया जाता है, ठीक है। कोई भी यदि लोहा का सीट है या छड़ है या कोई भी चीज़ है, माध्यम है, इसको गैल्वेनाइज करने के लिए इस पर क्या चढ़ाया जाता है, पेंट किया जाता है, तो जस्ते का एक जो है परत चढ़ाया जाता है इस पर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है कि पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ जो है कौन सा होगा, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हीरा जो सबसे कठोर पदार्थ आपका है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है कि बासिंग सोडा जो है किसका सामान्य नाम है, ठीक है। बासिंग सोडा यानी कि धोवन वाला सोडा, ठीक है। धोवन सोडा भी इसको कहते हैं, ठीक है। धोवन सोडा जो है किसका नाम है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट को जो है वाशिंग सोडा या धोवन सोडा भी कहा जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग फटाफट से बताएंगे कि आज के क्लास में टोटल आपने कितना अटेम्प्ट लिया है और आपका कितना सही क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। इससे आपको अपने आप को एक आकलन होगा कि आप एग्जाम के लिए कितना तैयार हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप हम लोग जो है बिहार पुलिस में जो है आपको एक सीट पक्का करने के लिए मेरे साथ जो है कदम से कदम मिलाकर आपको चलना
होगा और आप समझिए कि एक सीट जो है बिहार पुलिस में मेरा एक पक्का स्थान हो, उस वे से आपको तैयारी करना है, ठीक है। क्योंकि अब दिन पर दिन जो है आपका कंपटीशन का लेवल जो है वो अब हाई होता जा रहा है, तो इन्हीं कंपटीशन के लेवल को आपको देखते हुए जो है अभी से ही तैयारी करना है। और जो लोग न्यू स्टूडेंट है, ठीक है, मैं बार बार कहता हूँ, जो लोग न्यू स्टूडेंट है वो लोग भी जो है सेशन से जुड़ जाएंगे और जो है अच्छे मन से तैयारी करेंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स, जिनको भी PDF चाहिए तो फटाफट आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कमेंट करेंगे, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। फटाफट से आपको व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना है और आपको सारे क्लास का आपको जो है PDF उपलब्ध करा जाएगा, जिसमें कि हमारे टीम द्वारा तैयार किया है जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो सब आपको दिया जाएगा। इस साथ साथ जो टीम द्वारा नोट्स तैयार है वो आपको दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो है आपको जो है सेट प्रैक्टिस भी दिया जाएगा। अन्य जो है आपको जो पटना के अन्य महत्वपूर्ण जो संस्थान है उनके द्वारा जो PDF प्रोवाइड किया जाता है वो आपको सारे PDF जो है इस पर मिलेगा। तो फटाफट आपको जो है इस पर मैसेज करना है और इसके लिए मात्र आपको जो है एक मिनिमम फीस रखा गया सभी स्टूडेंट को देखते हुए, तो आपको मात्र जो है 51 रुपये एक मिनिमम फीस रखा गया है और 51 रुपये आपको जो है पेमेंट करना होगा। सारा PDF आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारी के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।